कहते हैं ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑन वीडियो डायरीज़। और मैं हाजिर हुई हूँ, मैं आई हूँ एक नई चीज़ लेकर और नई डिस्कशन लेकर नई चीज़ लेकर और नई डिस्कशन लेकर, और होपफुली आपको भी वो अच्छी लगेगी और आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि अभी मॉर्निंग है और इतना प्यारा मंज़र है कि आपकी सोच है, और इस तरीके से ये होता है कि हम ऑक्सीजन अच्छे तरीके से ले लेते हैं जब हम कहीं खुली फ़िज़ा में वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जनाब ये सारा अच्छा। तो बात हो रही है हुमैरा व्लॉग की, अरसलान अहमद व्लॉग्स की, और जनाब द वन एंड ओनली अक्सा अली। तो उस बारे में मुझे ये कहना है कि जो हुमैरा साहिबा हैं टाइटल कुछ लगाती हैं, अंदर कुछ और दिखाती हैं। तो अब जैसे उन्होंने शायरी की और उसका टाइटल उन्होंने जो भी लगाया, लेकिन अंदर कोई दुखी होने वाली बात ही नहीं थी। तो इस बारे में मुझे यही कहना होगा कि प्लीज़ आप अपने देखने वालों को बेवकूफ़ ना बनाएं। अब आते हैं मुद्दे पे, और क्योंकि मेरे बाहर के काम भी रहते हैं तो मैंने सोचा टाइम वेस्ट ना करूं और यहीं आप लोगों से कोई बात कर लूं। तो बात ऐसी है कि हुमैरा साहिबा जो हैं, उन्हें चाहिए कि वो घर को भी थोड़ा टाइम दें, और सफाई सुथराई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी फ्रीज़र की हालत देख के अंदाज़ा होता है कि उनका कितना रुझान वीडियो बनाने की तरफ है, बाहर घूमने की तरफ है, और कितना रुझान घर के कामों की तरफ है। तो मेरे ख़्याल से पहली प्रायोरिटी इनकी अपने घर को होनी चाहिए, ना कि वो इधर उधर शोगल मेले करती रहें। तो अब मैं हैरान हूँ कि ऊपर ऊपर से तो इन्होंने अपनी एक बड़ी पोजीशन बना ली है, गाड़ी दिखाते रहते हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, लेकिन ये जस्ट एक ऊपर की टॉपिंग है, ठीक है। लेकिन जो सही बंदा होता है ना, उसे नज़र आ जाता है कि अंदर से कितना खालीपन है, ठीक है। सिर्फ घर को सेट कर लेना, अपने नए जोड़े पहन पहन के दिखाना, या फिर इस तरह की गपशप लगाना कि मैंने आज ये सूट लिया, मैंने आज वो सूट लिया, देखो मेरा जोड़ा कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से नहीं होता। और मेन चीज़ जो आपने कर दी वही नज़र आ रहा है कि आपने अपनी बहू का मिसकैरेज करवा दिया। तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे हैरत हुई इस बात पे कि सासें इस तरह के काम भी कर सकती हैं, लेकिन इनको चाहिए आइंदा ये अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि नेक्स्ट जो बहू ये ला रही हैं वो अपने ही ख़ानदान के ला रही हैं। ठीक है, चले जी अगली बात पे आते हैं। इनकी हुई फ़र्स्ट इफ्तारी, ठीक है, समधियों के घर में, यानी कि बेटे के ससुराल में। ये बड़े चाव से गईं और बार बार हमें कह रही हैं, वो तो हमें सहरी में बुला रहे थे, हम खुद नहीं गए, और बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। गॉड नोज़, हमें क्या पता भैया आप ठीक थी या सुस्ती आ रही थी, जो भी चीज़ थी। लेकिन बात यह है कि भाई इफ्तारी में अगर इन्हें इतना बुलाने का शौक़ हो रहा था, और हम भी सोच रहे थे कि डेफिनेटली वो जो हैं तो पहली इफ्तारी है तो बहुत कुछ होगा, एहतमाम बहुत होगा, क्योंकि आम खाना पीना तो चले एक ही बात है। और जिस तरीके से इन्होंने वो मेहंदी का फंक्शन भी भुगताया लड़की वालों ने, और जिस तरह की उन्होंने खाने पीने का जो भी इंतज़ाम रखा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई हो सकता है रमज़ान का एहतमाम कुछ किया हो ससुरालियों के लिए। तो जनाब देख के बड़ी मायूसी हुई कि ससुरालियों को ज़मीन पे बिठाया शीट बिछा के, उसमें बाज़ार से लाए हुए समोसे थे, बकौल उनके माँ ही ने बनाए और इसके अलावा पकोड़े थे, चना चाट थी, कोई हरी चटनी थी, और एक अदद कोई और चीज़ थी, लेकिन उसमें वो चीज़ें नहीं थी जो कि होनी चाहिए। चलिए जी मैं अब आपको बताती हूँ।
उस लिस्ट में जो मुझे लगा, गरीब से गरीब बंदा भी जब अपने घर में ससुरालियों को बुलाता है, वो भी बेटी के ससुराल हो, तो कम अज़ कम वो चिकन पकोड़ा रख लेता है आम पकोड़ों की बजाय, ठीक है। और चिकन रोस्ट करके रख देता है, रोस्ट भी नहीं तो भाई फ्राई करके रख लो। अब हालात ऐसी भी नहीं है, यूट्यूबर्स हो आप लोग और मतलब महंगे महंगे मोबाइल्स ले रहे हो, और सलान अहमद का जो व्लॉग मैंने देखा, मोबाइल्स ले रहे हो और अपनी इतनी अच्छी आप लोग इफ्तारियाँ करते हो जिसमें चाट भी होती है, सब कुछ होती है, तो इसमें वो कुछ नहीं था। खैर, मैं लिस्ट बता रही थी, तो उसमें शामी होने चाहिए थे, कटलेट्स होने चाहिए थे, वो भी नहीं तो भाई फ्रूट चाट तो रख लो, वो भी नहीं थी। और मतलब कुछ तो अच्छा होना चाहिए था ना, वो तो बहुत ऑर्डिनरी सी इफ्तारी लग रही थी। तो अब पता नहीं उनको क्या ऐसा माही में नज़र आया कि वापसी पे वो माही के कसीदे पढ़ रही थी और कह रही थी कि मुझे तो इसमें ख़ास भुओं वाली महक आई है और मुझे बड़ी अच्छी लगी है माही। कितना ख्याल रख रही थी भाई, हमने तो उस इवेंट में नहीं देखा माही किधर बैठी हुई थी। लेकिन एक बात कहूँगी कि हुमैरा जी को अपने अलावा कैमरे के सामने कोई अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये फील आ रही थी कि बस उस घर में एक हुमैरा है, इनके हस्बैंड है और या सामी है, और एक पर्सन और थे जो जिनको ये अपना कज़न बता रही थी। लेकिन समधियों में से तो मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। गॉड नोज ऐसा क्यों था भाई, कुछ और नहीं दिखाना तो नीचे से करके कैमरा बंदा कुछ भी करके उनकी प्रेजेंस तो शो करवा देता है ना कि भाई ये भी बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ तो वो तो बीबी अभी पर्दे में ही बैठी हुई है। खैर एनीवेज, लेकिन हुमैरा जी प्लीज़, ये क्या ब्लंडर्स हो रहे हैं। आपके ससुराली अभी से आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं तो फिर आगे क्या होगा, सोचने वाली बात है। और माही जो है जिसको आप इतना चाव से ला रही हैं, कभी उसके हाथों की तारीफ़ है, कभी उसके बनाए गए खानों के हैं, भले से वो जैसे ड्रामों में होता है कि माँ ने बनाई होती हैं, बाज़ार से लाई गई होती हैं, तो वो टैग लगा होता है कि जी बेटी ने बनाई हैं। तो चलें ठीक है, बेटी की माँ है तो चाहती होगी कि थोड़ा अच्छा इम्प्रेशन पड़ जाए बेटी का, लेकिन उस बेचारी को क्या पता, बेटी तो पहले से ही ओके है। तो बात ऐसी है ना कि जो मुझे फील आ रही है ना अभी, तो हुमैरा उनको वाह वाह कर रही है, ठीक है। और आगे चल के क्या होना है नो बडी नोज़, ठीक है। वो फिर अब देखते हैं, हो सकते हैं व्यूज़ बढ़ाने के लिए कोई वीडियो शीडियो बन जाए इनकी। तो अब एक और चीज़ भी देखने में आई है, वो ये कि इनको अपनी बहन के बच्चों से बहुत प्यार है। अब देखें ना, जैसे मैंने अपनी थंबनेल की पिक्चर में लगाया, उन्हें गले से लगा रही हैं, सीने से लगा रही हैं, वारिसत की जा रही हैं। लेकिन बात ये है कि वो जो अली की बेटी है, ये सारा हक तो उसका बनता था ना प्यार का, आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। वो जो आने वाला बच्चा था, आपने उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी और घर में जाके फसाद क्रिएट कर दिया अली के, जिसकी वजह से उनको वहाँ से मूव करना पड़ा, क्योंकि उसे लगा होगा माँ की फितरत तो बच्चा जानता ही है कि भाई ये तमाशे तो रोज़ रोज़ होने हैं, तो मुझे सुकून चाहिए। तो वो सब कुछ समेट के चला गया। लेकिन अब वहाँ जाके अली को भी देखा जा सकता है कि वो ख़ुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। इवन उसकी बीवी हज़ार एक्सप्रेशन भी छुपाए अक्सा, लेकिन पता चल जाता है कि भाई इतना सारा सामान तुमने फालतू में जमा कर रखा था, और अब वो किधर उस छोटे से घर में कहाँ पे संभाला जाएगा। फ़िलहाल तो वो जिस कमरे में रह रहे हैं वहाँ पे वो उसको डेकोर करने की कोशिश करें अपनी तरफ से। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो।